हमने अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी तो गिरगिट का रंग बदलते हुए देखा होगा। वैसे इंसानों से तो कम ही बदलते हैं, फिर भी वो रंग कब, कैसे और क्यों चेंज करते हैं उसके बारे में जानेंगे। गिरगिट की स्किन में क्रोमेटोफोरस नाम का स्पेशल सेल होता है, जिसकी मदद से वो साइज और स्ट्रक्चर को एडजस्ट करके रंग बदल सकते हैं। इन सेल्स में डिफरेंट तरह के रंग द्रव्य होते हैं, जिनमें काफ़ी तरह का रंगों का समावेश होता है। गिरगिट के रंग बदलने की चेन में मुख्य 3 प्रकार के क्रोमेटोफोरस एक साथ काम करते हैं। पहला है इरिडोफोरस। इरिडोफोरस में क्रिस्टल होते हैं जो उनके आकार और अरेंजमेंट के आधार पर डिफरेंट प्रकाश की वेवलेंथ पर अलग अलग प्रकाश को रिफ्लेक्ट करते हैं। जब सेल्स के अंदर के क्रिस्टल नज़दीक होते हैं तो वो ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। जैसे जैसे क्रिस्टलों के बीच की दूरी बढ़ती है तो क्रिस्टल हरा, पीला और ऑरेंज कलर को रिफ्लेक्ट करते हैं। गिरगिट की स्किन में इरिडोफोरस की 2 लेयर होती है। पहली एस इरिडोफोरस जो ऊपरी लेयर होती है और डी इरिडोफोरस जो एक गहरी लेयर होती है। एस इरिडोफोरस में छोटे गुआनिन नैनो क्रिस्टल होते हैं जो गिरगिट के चमकीले कलर के लिए जिम्मेदार है, और डी इरिडोफोरस में बड़े गुआनिन क्रिस्टल होते हैं जो नज़दीकी प्रकाश को रिफ्लेक्ट करते हैं। इरिडोफोरस जानवरों की स्किन में पाए जाने वाला स्पेशल सेल है जिसमें क्रिस्टल होते हैं जो लाइट को रिफ्लेक्ट करने में मदद करते हैं। ये क्रिस्टल एक जाली में व्यवस्थित होते हैं जो उन्हें लाइट की डिफरेंट किरणों को रिफ्लेक्ट करने की परमिशन देते हैं। किसी भी जानवर का रंग उसके इरिडोफोरस के द्वारा रिफ्लेक्ट हुए लाइट से तय होता है कि उसका कलर कैसा होगा या हमें दिखेगा कैसे। दूसरा है मेलानिनोफोरस। मेलानिनोफोरस जो है वो गिरगिट की स्किन में क्रोमेटोफोरस की सबसे थिक लेयर है। जब बॉडी के सेल्स में मेलेनिन के कण फैल जाते हैं तो वो लाइट की सभी तरह की किरणों को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे गिरगिट का कलर काला और भूरे रंग का दिखाई पड़ता है। मेलानिनोफोरस सेल्स का आकार लंबे आर्म वाले तार की तरह होती है जो स्किन में दूसरे टाइप के क्रोमेटोफोरस के बीच फैली होती है और उन्हें कवर करती है। जब मेलानिनोफोरस के ये आर्म सिकुड़ते हैं तो मेलेनिन सेल्स के बीच में स्थिर हो जाता है और स्किन येलो दिखाई देती है। जब मेलेनिन पूरे स्किन में फैल जाता है तब गिरगिट का रंग ब्लैक दिखाई देता है। मेलानिनोफोरस सूर्य के प्रकाश को एब्सॉर्ब कर या रिफ्लेक्ट करके बॉडी के टेम्परेचर को संतुलित रखने में भी मदद करता है। यह अल्ट्रावायलेट किरणों से सभी तरह की सुरक्षा करता है क्योंकि ये यूवी किरणों को एब्जॉर्व करता है, जिससे इनसे होने वाली बीमारी से गिरगिट बच जाते हैं, जैसे डीएनए डैमेज या कैंसर जैसी बीमारियां। तीसरा है जोंथोफोरस। जोंथोफोरस जानवरों में पाए जाने वाला स्पेशल सेल है जिसमें येलो, रेड और ऑरेंज रंग द्रव्य होते हैं। जोंथोफोरस लाइट को एब्जॉर्व कर रिफ्लेक्ट करने का काम करते हैं। किसी जानवर का रंग कैसा होगा ये इस बात से तय होता है कि उसके जोंथोफोरस द्वारा लाइट की कौन सी वेवलेंथ एब्जॉर्व हो रही है और कौन सी रिफ्लेक्ट। जिस तरह की तरंग रिफ्लेक्ट होगी उसी तरह का रंग हमें दिखाई देगा। जैसे गिरगिट में से लाल वेवलेंथ रिफ्लेक्ट हो रही है तो गिरगिट हमें लाल कलर का दिखाई देगा। गिरगिट के अंदर के जोंथोफोरस जब दूर होते हैं तब उसका रंग डार्क हो जाता है, और जब ये पिगमेंटेशन नज़दीक होते हैं तो गिरगिट का रंग हल्का येलो दिखाई पड़ता है। गिरगिट अपने रंगों का यूज़ बातचीत करने के लिए भी करते हैं। जब गिरगिट एग्रेशन दिखाना चाहता है तब वह चमकीले रंगों का उपयोग करता है जिनमें येलो, रेड और ब्लैक कलर शामिल है। ये दूसरे गिरगिट को यह चेतावनी देते हैं कि कृपा करके पीछे हट जाओ क्योंकि अब मेरी सटक गई है। अगर पीछे नहीं हटते तो लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। गिरगिट शिकार करने के लिए भी अपने रंगों का एटमॉस्फेयर के हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं, जिससे उन्हें वातावरण में घुलने मिलने में आसानी हो और वो अपने शिकारी पर आसानी से हमला कर सकें। जब इनको फीमेल गिरगिट को अट्रैक्ट करना होता है तब भी ये अपनी स्किन को चमकीले करते हैं, जिसमें बहुत सारे कलर शामिल हैं जैसे लाल, नीला, पीला। इनको बाहर दिखाने का मुख्य काम अपने साथी फीमेल गिरगिट को अट्रैक्ट करना होता है। अपना साथी चुनते समय फीमेल गिरगिट के पास भी ऑप्शन होते हैं जिनमें से वो किसी एक को चुनती है। वो किसी मेल गिरगिट के रंग, फिजिकल परफॉर्मेंस और उनके पूरे स्वास्थ्य और उनकी क्वालिटी को देखती है, और उसे जो मर पसंद आए उसी के पास वो जाती है और बाकी बचे गिरगिट का कट जाता है। वो फिर दूसरी को अट्रैक्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि उनको कोई नहीं मिलती, उनको मिल जाती है। उनमें इमोशन भी होते हैं, पर गिरगिट इंसानों की तरह इमोशन को एक्सप्रेस नहीं करते, पर उनका बिहेवियर और रंग बदलने से उनके मूड का पता चलता है। जब वो शांत या फिर आराम की स्थिति में होते हैं तब वो मंद रंगों को रिफ्लेक्ट करते हैं जो काफ़ी धुंधले दिखाई पड़ते हैं, पर जब वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड और एग्रेसिव होते हैं तब चमकीले रंगों का इस्तेमाल करते हैं। पर अगर वो किसी तनाव या परेशानी में हो तब वो फीके या डार्क रंगों में दिखाई देते हैं। गिरगिट के रंगों से उनकी हेल्थ का भी पता लगाया जा सकता है। एक बीमार गिरगिट इरेगुलर कलर को रिफ्लेक्ट कर सकता है क्योंकि उसकी बॉडी बीमार पड़ चुकी है, जिसके कारण वो लाइट को ठीक से एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा और ना ही लाइट को रिफ्लेक्ट कर पा रहा। तो इस स्थिति में हम जान सकते हैं कि वो बीमारी की अवस्था में है। जब भी गिरगिट को अपने आसपास खतरा महसूस होता है तब भी वो अपने रंगों को बदलकर वातावरण के हिसाब से एडजस्ट हो जाते हैं, जिसके कारण शिकारी उसे देख ना सके और वो खुद की और दूसरों को भी जान बचा सके। हमें ये भी ध्यान देना जरूरी है कि गिरगिट के रंग बदलने की प्रक्रिया तुरंत नहीं होती, इसमें थोड़ा समय लगता है।
गिरगिट की अलग अलग प्रजातियां होती है, जिनमें से कुछ रंग बदलने में काफ़ी ज़्यादा माहिर होते हैं। वो दूसरे गिरगिट के मुकाबले काफ़ी तेज़ी से रंग बदलते हैं और मौसम के हिसाब से जल्दी एडजस्ट कर जाते हैं, तो बाकी ऐसे नहीं कर सकते। आखिर में बस इतना ही। आभार।